Islamic Study Center, please subscribe for more videos. हौसले हो तो सब कुछ होता है जी, हौसले हो तो सब कुछ होता है। यही शब्बीर भाई, रज्जाक भाई, ये बोरदई वालों से पूछो, अरे मियाँ क्या करोगे? नहीं जी, हमें तो हम मस्जिद जी चाहिए। उमर बिन खत्ताब में बैठे, चलो ढूंढो प्लाट। हौसले थे, जुनून था। अरे प्लाट पे प्लाट खरीदा, अल्लाह ताला ने ये 2 माला देखते में तैयार कर। जज्बात चाहिए, इनके जज्बात की कदर करो, अल्लाह ताला इनके जज्बात के और हौसले बुलंद करे। ये अभी बहुत इधर से आजू बाजू में प्लाट ले लिए, इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ बैठेंगे, फ्यूचर में कोई प्रोग्राम बनाएंगे, दावत व तबलीग का, एक कोई दावत सेंटर का या और कोई प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। ज़मीन है ना अपने पास। इन्होंने बड़ी कुर्बानी देखे, बड़ा अजीब सा लगता था, इधर देख रहे हैं तो चंदा, उधर देख रहे हैं तो चंदा। कभी कभी अपनों को भी शर्म आती है, यार किस किस के लिए बोलेंगे, लेकिन ये सब सहना पड़ता है। कुछ ईंटें हैं जो ज़मीन में दफन होती है, तब ये तामीर खड़ी होती है। ये लोग, ये बुनियाद है, ये वो ईंटें हैं जो ये तामीर खड़ी दिख रही है। ये अब्दुल रज़्ज़ाक और ये शब्बीर भाई है, ये हमारे, उनकी पूरी टीम है, नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सब भी शामिल है इस मुबारकबादी में। तो अल्लाह ताला ने जज्बात थे, कुछ करने के हौसले थे उनके अंदर। अल्लाह ताला ने, लोग दरख्त लगाते हैं तो इंतज़ार करना पड़ता है कई साल, इनका दरख्त अभी फल देने लगा जी। तो भूख तो नहीं सता रही है आप लोग। एक वाकया बताता, एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, बादशाह सलामत का गुजर हुआ, तो उन्होंने कहा, भाई इस बुढ़ापे की उम्र में यहाँ क्यों बैठे हो? एक आम का दरख्त लगाने बैठा था वो रोड के किनारे। तो बादशाह ने अपने वजीर को भेजा, देखो ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है। बोले जी आम का दरख्त लगा रहा हूँ। तो वजीर ने जाके बादशाह को बताया, बादशाह सलामत हुआ ऐसा कह रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया वजीर को, जाके बोलो कब्र में पैर लटक रहे हैं, अभी दरख्त लगाएगा, 10 साल के बाद फसल आएगी, तेरे को क्या मिलेगा, कल तो तू मर जाएगा। वजीर ने आकर के उस बूढ़े से बोला, कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हें बादशाहत आयते में मिल गई है। मेरे बुजुर्गों ने लगाया था तो मैंने फल खाया है, मैं लगाऊंगा, मेरी आने वाली नस्ल खाएगी। बादशाह बड़ा खुश हुआ जवाब सुन के। कहा, वजीर खजाना खोलो, दरवाजे इसके, और इसको इनामात से नवाजो, इस बूढ़े को। जब वजीर जो है, अच्छा बोरी भर के, उस जमाने में चलते थे सिक्के, बोरी भर के ले जाके दे। जब जाने लगा वापस, कहा वजीर ऐसे सुनो, बादशाह सलामत को हमारा पैगाम पहुंचा दो। लोग दरख्त लगाते हैं तो 5 साल के बाद फल मिलता है, मैंने अभी दरख्त लगाया नहीं है, मेरा फल मुझे मिल गया। अरे वजीर ने जाकर के बादशाह को खबर दिया, साहब वो बुढ़ा तो ऐसे ऐसा करे। बादशाह और कुछ हो गया, यार माकूल जवाब है। बोले अभी दरख्त लगाया नहीं कि फल आ गया। कहा वजीर और ले जाके दो इसको खजाने में से, ये मदद का मुस्तहिक है, इसको ले जाके दो। ऐसी सोच वाले इंसान चाहिए। जब उस वजीर ने वो थैली अशरफियों की ले जाके दिया और वजीर वापस जाने लगा, कहा सुनो वजीर, मेरा पैगाम पहुंचा देना अपने बादशाह सलामत को। लोग दरख्त लगाते हैं तो साल में 1 मर्तबा फल देता है, मैंने जो दरख्त लगाया है अभी साल में 2 फसल आ गई। जाके बादशाह सलामत को बोल दो। बादशाह सलामत घबरा गया, माकूल जवाब ले जाओ खतर। कहा वजीर ने, बादशाह सलामत यहाँ से रवाना हो जाओ, खैरियत नहीं है, पूरा खजाना खाली हो जाएगा, ये बूढ़ा बड़ा चतरा है।
तो क्या समझ रहे हैं इन बुजुर्गों को जी? इन बुजुर्गों को क्या समझ रहे हैं? इन्होंने फसल देख ली, अल्लाह कबूल करे इस फसल को। जी शबीर भाई आपके तरफ से हो गया है, वही अल्लाह ही से मांग रहे हैं, अल्लाह ही से मांग रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बहरहाल जनाब, तो कामों के लिए प्रोग्राम चाहिए और जज्बात चाहिए, जुनून चाहिए जी। दरख्त साल में एक मरतबा फल लाता है, वो दरख्त लगाएं कि साल में 2 और 4 मरतबा। जज्बात चाहिए। तो जज्बात का इजहार कर दें। ख्वाबी होते हैं जिनकी ताबीरें होती हैं। जुनून था, मदरसा फैज़ुल जामा मस्जिद के चंद कमरों में चलता था। उन बुजुर्गों की बेशुमार सलामती, अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत हो। कोई बड़ी जगह होना चाहिए। लोगों ने गौर व फिक्र किया, 11 एकड़ जमीन खरीदी, तामीरात शुरू हो गई, एक के बाद दूसरी तीसरी बिल्डिंग। बस हर बच्चियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। चलो मौलवी अब्दुल रहमान साहब, मैं 2 मोहल्लमा की तनख्वाह दूंगा। नईम सेठ मरहूम कहा नहीं है कोई जगह, मेरा शाहीन शादी खाना यहां शुरू करो। शुरू हो गया। सैकड़ों बच्चियां वहां से इल्म हासिल करके फारिग हो गई। एक जज्बा था, एक जुनून था। मस्जिद वालों से भीख मांगे, भैया तामीर के लिए दे दो, है मस्जिद में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किस काम की, तालीम के लिए तो है। उनके भी जहन में समझ में आ गया कि नहीं भैया, फ्री में पढ़ रही बच्चियां वहां, नामिनल खानापुरी के तौर पर वहां पर उसकी किराएदारी बोर्ड के कानून के मुताबिक देना पड़ता। अल्लाह ताला ने उतना बड़ा इदारा कायम कर दिया। जज्बात होना, प्रोग्राम होना, जज्बात होना। ऐसे फिर से एक प्रोग्राम है आप लोगों की नजरों में। आप देख रहे हैं बच्चियों के हालात स्कूल में, सफर में, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लोग हैदराबाद भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को, मालेगांव भेज रहे हैं, कोई दिल्ली भेज रहा है। सफर में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियां हैं। एहसास होता है कि हम खवातीन के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम, जिले की बच्चियों के लिए एक बड़ा सा तालीम गाह, इकामत गाह उनकी बन जाए। सुमैया वाले, सुमैया की कमेटी वाले इस बाबत सोच रहे हैं। अल्लाह ताला उनके उन जज्बात को तकमील तक पहुंचाए कि हम अपनी खवातीन के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम बना सके बड़ा सा, कि वो हॉस्टल में आके, जैसे हरी की बच्चियां नहीं आ सकती, खारी की नहीं आ सकती, खाने वाले की नहीं आ सकती, ऊपर की तालीम लेना चाहती हैं बच्चियां। अल्लाह ताला आएगा, वो दिन भी लाएगा, अल्लाह ताला ये ख्वाब भी आपके पूरा करे। और भी प्रोग्राम हैं, इसी सिलसिले की है एक मीटिंग हम लोग इतवार को ले रहे हैं। उसमें महदूद लोगों को बुलाएंगे, फिर उसका प्रचार प्रसार होगा। तो उसी ज़हन में ये था कि ये जो बच्चे मदारिस में पढ़ लेते हैं, पढ़ लेने के बाद अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहें, मॉडर्न हायर एजुकेशन में, यानी 10वीं 12वीं के बाद, उनके लिए हमारे पास क्या नज़्म है? तो कोई नज़्म नहीं है। लेकिन अगर ढूंढेंगे ज़िले में तो 2-4 बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होशियार मिल जाएंगे, उनकी थोड़ी गाइडेंस हो जाए, कुछ रहनुमाई हो जाए और कुछ उनकी माली इमदाद हो जाए, तो कोई लेक्चरर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई एसपी बन जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा। तवज्जो की जरूरत है कि हम कैसा कर सकते हैं। जिले से 2-4-5 बच्चों को निकालें, अपन उनकी तरबियत करें, उनकी रहनुमाई करें, ऊपर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनकी माली इमदाद करें। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस ख्वाब को भी पूरा करेगा इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में आपको नबूवत से सरफराज किया गया। नबी तो पहले से थे, यानी अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया था कि आखिरी नबी भेजेंगे। यही झगड़ा हमारा और बरेलवी अहबाब के दरमियान।
हम कहते 40 साल की उम्र में नबी ने, वो कहते नहीं वो तो शुरू से, जब से दुनिया तब से। अरे झगड़ते क्यों भाई? हाँ ठीक है भाई, वही सही, चलो। लेकिन पैगाम रसानी का ऑर्डर अल्लाह की तरफ से पैगंबर को मिला। आप तनाई थे ना, तनाई थे ना। और सबसे ज्यादा मुखालफतें घर वालों से, खानदान वालों से। भाई अबू जहल भी थे, भाई अबू लहब भी थे ना, उन्हीं के बीच में। तो अल्लाह से दुआ करते अल्लाह कोई अबू लहब ना हो, कोई अबू जहल ना हो। आदम और हव्वा को जन्नत में रखा गया तो शिकायत करते कि अल्लाह तू शैतान को नहीं भेजना। उसकी पैदाइश के साथ दुश्मनी शुरू हो गई थी। नहीं, ये दुनिया में मुश्किलात है, मुश्किलात के बीच ही आपको ईमान पर खड़े होना है। ये मुश्किलात जन्नत में नहीं होंगी, लेकिन दुनिया मुश्किलात से घेर दी गई है। इन्हीं मुश्किलात से आपको ऊपर उठ करके काम करना है। तो इस कशमकश की दुनिया में, इस रंगीन दुनिया में, इस हिदायत और जलालत वाली दुनिया में, इस खलफशार और इंतशार वाली दुनिया में, अच्छे और बुरे वाले लोगों की दुनिया में ही आपको काम करना है। इसलिए काम की शिकायत नहीं होना कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, नहीं, कुछ नहीं। हमारे डॉक्टर अब्दुल आदी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, कुछ चीज़ें बड़ी काम की बात होती थी। डॉक्टर साहब का एक निशाना था कि बहुत सारे काम मत करो, एक काम को टारगेट करो और उसको उसकी इंतहा तक पहुंचा दो। ये जुमले उनके आज भी याद हैं। उनके बड़े कारनामे हैं, वो भुलाए नहीं जा सकती। हमारी सिवनी ज़िले की तारीख में जामा मस्जिद में बैठे थे, उनके सामने जज्बात रखे, डॉक्टर साहब ये कब तक रहेगा यही मदरसा? जामा मस्जिद के कमरों में ये आके धक्का देता है, वो धौंस देता है, वो डराता है, भगा देंगे, निकाल देंगे। मगरिब के टाइम अब्दुल क़ाहर बोले 60,000 रुपए देता उस जमाने के, आज के अगर गिनेंगे तो 60 लाख होंगे। वो उस जमाने के 60,000, आज के 60 लाख होंगे। वो इतनी कीमती रकम दिया था। कहा लेकिन दूंगा नहीं तुम लोगों को। उस वक्त जमीन खरीद के हो चुकी थी, जमीन मदरसा फैजल की 11 एकड़ खरीद के हो चुकी थी। कहा पैसा नहीं दूंगा, काम शुरू करो पैसा दूंगा। बोले ऐसी तुम्हारी थैली में देने के लिए नहीं दूंगा। बोले अल्लाह ताला ने उनके इस जज्बे को कबूल किया और देखते देखते साहब उनकी मौजूदगी में वो तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया। उनके पैसों से उसका आगाज हुआ है। जी, कुदाली भी उन्होंने मारी। तो कामों के लिए जज्बात चाहिए, इरादे चाहिए, भरपूर इरादे चाहिए। और जो इरादा लेके निकलता है अच्छा काम का, अल्लाह की मदद यकीनी तौर पर आती है, यकीनी तौर पर आती है। सर सैयद मरहूम बड़ा नीम चढ़ा करेला, सीने पे नियत, रफ़ैदैन जोर से सर सैयद मरहूम। कुछ तफसीरी उनके इख्तिलाफात हैं, जो नेचरियत की तरफ गए उससे लेना देना नहीं है। लेकिन वो थैली लेके सड़कों में गलियों में घूमते थे। अंग्रेजों का दौर था, ये क्या करेगा यार, क्या हो गया, भिखारी बना रहा है कौम को, ये कौम को ये भिखारी बना रहा है। लोगों ने धुतकारा, फटकारा, लेकिन एक मिशन लेकर के वो चले। अल्लाह ताला ने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही जज्बात होते हैं, ऐसी सोचने वाले लोग होते हैं। इरादे होना पुख्ता, हमें ये करना है, अल्लाह ताला की तरफ से उनको मदद शामिल हाल होती है। बहरहाल मुतअद्दिद उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़ी बेहतरीन बातें कही। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की बख्शे
और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रचा और उसको इस ढंग से तरतीब दिया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के लिए भी खुशी की बात है। इनको मौके नहीं मिलते जी, इनको मौके नहीं मिलते बोलने के। अब सुना है कानीवाड़े में जोनल प्रोग्राम है, तो वहाँ पर कुछ उलमाए किराम को मौका मिलता होगा। एक बहुत अच्छी बात है, इनको तरबियत दे, यही लोग तो आगे बढ़ेंगे, यही लोग तो आगे आएंगे। और इनको जब मांजा जाएगा, इनको तैयार किया जाएगा, तो मुस्तकबिल तो इन्हीं के हाथों में है ना। तो इनको इस तरह से मौके, अरे होली का दिन है, सुनना सुनाना भी हो जाएगा, वाज़ो नसीहत भी हो जाएगी, खौफ आखिरत भी आ जाएगा, अल्लाह की तौहीद का एहसास भी हो जाएगा, सुन्नत रसूल का जज्बा भी हो जाएगा, बच्चों की इन उलमा की तरबियत भी हो जाएगी, उनको भी बोलने के मौके मिलेंगे, उनको भी काम करने के हौसले मिलेंगे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, मुझे कोई उन्वान नहीं दिया गया था, मैंने बेउन्वान आपसे खिताब किया है जी। अल्लाह ताला हमारे इन जज्बात को शर्फ कबूलियत बख्शे। दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। इसी तरह के इस्लामिक वीडियो हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक स्टडी सेंटर को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सवाब ए जारिया हासिल करें।